नमस्कार दोस्तों, मेरी छोटी सी फिल्म कहानी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में लूसीफर स्वर्ग का शासक बन गया। पुनर्जीवित रोवेना ने ब्लैक ग्रिमोयर का इस्तेमाल करके ग्रैंड कॉवन के जादुई बंधनों को तोड़कर अपनी पूरी शक्ति वापस पा ली। इस बीच आर्थर ने लूसीफर और माइकल के आसन आक्रमण की तैयारी के लिए विंचेस्टर भाइयों के साथ गठबंधन किया। उसने खुलासा किया कि वह अस्मोडियस के लिए काम कर रहा था और विंचेस्टर्स के लिए एक डबल एजेंट के रूप में काम कर सकता था। अस्मोडियस ने आर्थर को बताया कि उसके पास एक महादूत ब्लेड है जो लूसीफर को मार सकता है और उसने महादूत गैब्रियल को कैद कर लिया है। जैक दरवाजा खोलने के लिए अपनी पूरी दिव्य शक्ति लगा रहा था, लेकिन अचानक अपनी ही ऊर्जा से पीछे हट गया। जलते हुए कमरे के अंदर डीन और सैम की मदद के लिए बेताब चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही जैक खुद को असहाय महसूस करने लगा, दृश्य अचानक सर्वनाश की दुनिया में बदल गया। पता चला कि माइकल के गुर्गे जैक पर भ्रम का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन असर वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। हालांकि उनकी कोशिशें जैक की इच्छा शक्ति को तोड़ने और उसे काबू में करने में नाकाम रहीं। निराश होकर माइकल ने जैक को मैरी की जेल की कोठरी में फेंक दिया। जैक ने इधर उधर देखा और मैरी को देखा। मैरी ने जैक को बताया कि उसने उसे पहले भी देखा है। जैक ने बताया कि डीन और सैम ने उसे भेजा था, फिर अपना परिचय दिया। इस बीच बंकर में भविष्यवक्ता डोनाटेलो उस राक्षसी पट्टिका का अथक अध्ययन कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे दुनियाओं के बीच दरार पैदा करने वाला एक मंत्र मिल गया। उत्साहित होकर डोनाटेलो ने तुरंत यह खबर दूसरों को बताई। सैम ने जल्दी से मंत्र की सामग्री की सूची उठाई। ज्यादातर सामग्रियां बंकर में पहले से ही मौजूद थीं, सिवाय दो जरूरी घटकों, गोग और मागोग के हृदयों के। डोनाटेलो ने बताया कि दानव पट्टिका के अनुसार गोग और मागोग इतिहास के सबसे शुरुआती योद्धाओं में से थे और उन्होंने एक बार उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र के आधे हिस्से को गुलाम बना लिया था। एक पुजारी के जादू के बाद ही उन्हें समय से परे किसी जगह पर निर्वासित किया गया था। डीन ने पूछा, तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? डोनाटेलो ने जवाब दिया कि उस राक्षसी गोली में उन्हें मुक्त करने का एक मंत्र है। सैम बंकर में ही रुक गया ताकि डोनाटेलो को बाकी सामग्री इकट्ठा करने में मदद कर सके। हालांकि बाकी लोगों के चले जाने के बाद डोनाटेलो का चेहरा भयावह हो गया। इस बीच डीन और कैस्टियल एक खाली मैदान में पहुंच गए। कैस्टियल ने जल्दी से मंत्र पढ़ा और जल्द ही उनके पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। आदिम कवच पहने दो विशालकाय योद्धा उनके सामने खतरनाक अंदाज में खड़े थे। डीन यह नजारा देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। गोग और मागोग इस दृश्य से प्रभावित हुए बिना तुरंत अपने हथियार निकाले और डीन और कैस्टियल पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान डीन का फरिश्ता ब्लेड गोग के हथियार से टकराकर चकनाचूर हो गया। अपना हथियार खोने के बावजूद डीन डगमगाया नहीं। तेज और गतिशील चालों से उसने गोग को गला घोंटने में कामयाबी हासिल कर ली। जैसे ही कैस्टियल मागोग से जूझ रहा था, गोग ने अचानक एक भयावह हंसी निकाली और डीन को जोर से जमीन पर पटक दिया। जब गोग डीन की ओर बढ़ा तो उसने तेजी से हमले को चकमा दे दिया। हालांकि डीन में गोग जैसी ताकत नहीं थी, फिर भी उसकी चपलता का फायदा था। जैसे ही डीन ने दूसरा हथियार उठाने की कोशिश की, मागोग के एक जोरदार मुक्के से कैस्टियल उड़ गया। उसी समय मागोग कैस्टियल को मारने की तैयारी में था, लेकिन डीन ठीक समय पर पहुंच गया और उसने मागोग के सीने में एक धारदार हथियार घोंप दिया। हालांकि जब कैस्टियल ने मागोग का दिल निकालने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसके शरीर में खून की बजाय रेत भरी हुई थी। कैस्टियल को एहसास हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और उन्होंने पहचान लिया कि यह रेत से आदिम राक्षस बनाने का एक प्राचीन तरीका है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जीव महाप्रलय के दौरान विलुप्त हो गए थे। इस बीच सर्वनाश की दुनिया में जैक और मैरी निष्क्रिय नहीं थे। जैक ने अपनी दिव्य शक्ति से जेल की लोहे की सलाखें तोड़ दी। जल्द ही माइकल को पता चल गया कि जैक और मैरी भाग गए हैं और उसने अपने सबसे अच्छे आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। जैक और मैरी किसी अनजान जगह भाग गए थे। अचानक मैरी को कदमों की आहट सुनाई दी। वे जल्दी से एक धातु के कंटेनर के पीछे छिप गए। दो हथियारबंद आदमी वहां से गुजरे तो जैक और मैरी को लगा कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन दोनों आदमी अचानक वापस आ गए और उन पर बंदूकें तान दी। मैरी बॉबी को नहीं पहचान पाई, लेकिन बॉबी ने मैरी को तुरंत पहचान लिया। दूसरी ओर जब डीन और सैम बंकर लौटे तो सैम ने उन्हें बताया कि डोनाटेलो ने उस पर हमला किया है।
सुरक्षा फुटेज देखने पर उन्होंने डोनाटेलो को गुस्से में देखा और अज्ञात कारणों से अजीब व्यवहार कर रहा था। डीन और कैस्टियल को एहसास हुआ कि डोनाटेलो ने जरूर गोग और मागो का इस्तेमाल करके उन्हें मारने की कोशिश की होगी। भाइयों ने तुरंत डोनाटेलो से पूछताछ की। हालांकि अस्मोडियस के नियंत्रण में डोनाटेलो पूरी तरह से अपना विवेक खो चुका था। अचानक डोनाटेलो ने अपना हाथ बढ़ाया। डीन को तुरंत सांस लेने में तकलीफ हुई। कैस्टियल को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह दौड़कर वहां पहुंचा। कोठरी से बाहर निकलने के बाद ही डीन को बेहतर महसूस होने लगा। फिर कैस्टियल डोनाटेलो की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कोठरी में घुस गया और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। डीन और सैम बाहर से बस चिल्लाकर दरवाजा खोलने की मांग कर रहे थे। उधर बॉबी जैक और मैरी को वापस कैंप में ले गया। अचानक बॉबी ने सबको छिपने के लिए चिल्लाया। मैरी और जैक ने ठीक समय पर ऊपर देखा और देखा कि एक आग का गोला उनकी ओर तेजी से आ रहा है। वे तुरंत जमीन पर कूद पड़े और विस्फोट से बाल बाल बच गए। कुछ ही क्षणों बाद फरिश्ते शिविर पर उतर आए। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अंदर मौजूद लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। मैरी ने अभी अपनी बंदूक निकाली ही थी कि एक फरिश्ते ने उसे नीचे गिरा दिया। उसी समय जैक ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया, जिससे फरिश्ते का ध्यान उसकी ओर गया। जैक ने फिर अपनी दिव्य शक्ति उस देवदूत पर छोड़ी। उसके नियंत्रण में देवदूत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और फिर धूल में बदल गया। फिर उसने तेजी से अपना सिर घुमाया और अपनी शक्ति से आकाश में ही देवदूतीय बमों को विस्फोटित कर दिया। बाद में बॉबी ने जैक को बार बार धन्यवाद दिया। इस बीच कैस्टियल डोनाटेलो को प्रताड़ित कर रहा था। उसने ऐलान किया कि वह अपने परिवार को फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। फिर उसने डोनाटेलो के दिमाग से जबरदस्ती जादू निकाल दिया। इसके बाद डीन और सैम ने कैस्टियल का सामना किया और उससे स्पष्टीकरण मांगा। कैस्टियल के पास अपने काम को सही ठहराने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने दुनियाओं के बीच दरार पैदा करने के लिए जरूरी असली सामग्री का खुलासा किया। इसके लिए 4 चीजों की जरूरत थी। एक प्रधान देवदूत की कृपा, जीवन के वृक्ष का फल, सुलेमान की मुहर और एक परम पवित्र पुरुष का रक्त। एक बार जब वे ये चारों इकट्ठा कर लेते तो वे दरार को खोल पाते। 1925 में एक अज्ञात संगठन ने एक महिला का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया था। एक प्राचीन अनुष्ठान के जरिए उन्होंने दुनियाओं के बीच दरार पैदा कर दी। उनका इरादा उसे किसी दूसरी दुनिया के लिए बलि चढ़ाने का था। लेकिन अजीब बात यह है कि 100 साल बाद सैंडी न सिर्फ जिंदा थी, बल्कि उसकी जवानी भी बरकरार थी। और भी खुशकिस्मती से उसे डीन और सैम ने बचा लिया, जो सोलोमन की मुहर ढूंढ रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन पर नजर रखी जा रही है। रेस्टोरेंट के शेफ ने उनके खाने में पहले ही जहर मिला दिया था। जब सर्वर खाना लेकर आया तो सैम ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। डीन ने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर लाल वस्त्र पहने कुछ आकृतियां दिखाई दे रही है। जैसे ही डीन ने सैम को आवाज दी, सैम को अचानक चक्कर आने लगा और वह गिर पड़ा। उसी समय सैंडी वापस लौट आया और लाल वस्त्रधारी आकृतियां रेस्टोरेंट में घुस आईं। शेफ ने मौके का फायदा उठाकर डीन पर हमला किया और उसकी बंदूक छीन ली। लेकिन डीन ने तुरंत पलटवार करते हुए शेफ को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। लाल वस्त्रधारी आदमियों में से एक ने डीन पर झपट्टा मारा, लेकिन डीन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे मार गिराया। हालांकि दुश्मन बहुत ज्यादा थे और डीन जल्द ही खुद को परास्त पाया। जैसे ही डीन रसोई में लाल वस्त्रधारी आदमियों से जूझ रहा था, सैम अभी होश में आया ही था कि उसके सिर पर एक हुड डाल दिया गया और उसे तुरंत रसोइया और उसके आदमियों ने वहां से हटा दिया। जब डीन ने हमलावरों से निपट लिया तो उसे एहसास हुआ कि सैम जा चुका है। बाहर देखने पर उसने पाया कि लाल वस्त्रधारी आकृतियां अभी तक नहीं गई थी। इसलिए डीन ने अस्थायी आग के बम बनाने शुरू कर दिए। इस बीच लाल वस्त्रधारी आकृतियां सैम को जंगल में ले गईं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनका उसे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मार्को और ओफेलिया ने सैम से पूछा कि उसने राक्षस को क्यों छोड़ा। सैम ने उलझन में खुद को साहित्यकारों का सदस्य बताया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मार्को और ओफेलिया भी साहित्यकार थे। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले उनके परदादा डिएगो किसी अज्ञात कारण से पागल हो गए थे। उसके लिए दुनिया खून खराबे और हिंसा से भर गई थी।
इसे ठीक करने के लिए डिएगो ने दुनियाओं के बीच दरार पैदा कर दी। उसने योकोथ और उसके साथी ग्लाइथर को बुलाने की कोशिश की। हालांकि केवल योकोथ ही बच निकला। योकोथ वह देवता नहीं था जिसकी डिएगो को उम्मीद थी। उसने सैंडी के शरीर पर कब्जा कर लिया और डिएगो समेत वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को खा गया। बाद में योकोथ ने अपने साथी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बचे हुए साहित्यकारों ने उसे रोक दिया। इसके बाद संगठन ने घटना के सारे रिकॉर्ड मिटा दिए। बचे हुए लोगों को निर्वासित कर दिया गया और अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसी बीच रेस्टोरेंट में वेटर ने देखा कि लाल वस्त्रधारी आकृतियां गायब हो गई है। बक ने हिम्मत जुटाई और जांच करने के लिए बाहर निकला। दूसरी ओर सैम को मार्को और ओफेलिया से पता चला कि योकोथ के इस दुनिया में आने के बाद उसकी एकमात्र प्रवृत्ति भोजन और प्रजनन थी। साहित्य पुरुषों ने कई तरीके आजमाए, लेकिन योकोथ को मारना संभव नहीं था। ओफेलिया ने सैम को चेतावनी दी कि योकोथ को 1 सदी से भूखा रखा गया है। इसी बीच बक जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकला, उसे यह देखकर बहुत डर लगा कि लाल वस्त्र पहने सभी आकृतियां मर चुकी थी। अचानक सैंडी बक के पास पहुंची। अगले ही पल उसका मुंह खुल गया और कई ऐंठते हुए तंतु प्रकट हुए। ये तंतु बक से चिपक गए और कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह से सूख गया। उसकी दर्दनाक चीखों ने डीन को सचेत कर दिया। जैसे ही डीन बाहर निकला, उसकी नजर सैंडी पर पड़ी, जो खाना खा चुकी थी। डीन कुछ कर पाता उससे पहले ही सैंडी ने अपने तंबू उसकी ओर बढ़ा दिए। जब सैम और लेटर्स के लोग वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि डीन गायब था। सभी साहित्य पुरुष भी मारे जा चुके थे। जब डीन को होश आया तो उसने खुद को एक वेदी से कसकर बंधा हुआ पाया। योकोथ अपने साथी को बुलाने का इरादा रखती थी। डीन को इसका मेजबान बनना था। योकोथ ने फिर सोलोमन की मुहर निकाली और समय और स्थान में एक दरार को सक्रिय कर दिया। जैसे ही योकोथ ने मंत्र पढ़ा, दरार से एक भयानक तंतु निकला और डीन के सिर पर हमला करने लगा। तभी सैम और लेटर्स के लोग ठीक समय पर पहुंच गए और योकोथ पर गोलियां चला दी। डीन ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला। यह देखकर कि योकोथ पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा, सैम उस पर झपटा, लेकिन योकोथ ने उसे अपने तंतुओं से गिरा दिया। डीन ने मौके का फायदा उठाकर चाकू से अपनी बेड़ियां काट दी और योकोथ के हाथों से सोलोमन की मुहर झट से छीनकर ओफेलिया की ओर फेंक दी। ओफेलिया ने तुरंत एक उल्टा मंत्र पढ़ा, जिससे दरार बंद हो गई, लेकिन उस राक्षसी तंतु ने अचानक योकोथ को अपनी चपेट में ले लिया और उसे अस्थायी दरार में खींच लिया। कुछ ही क्षणों में दरार पूरी तरह से गायब हो गई। बाद में भाइयों ने ओफेलिया और मार्को को अपना मिशन समझाया। विंचेस्टर भाइयों के समझाने के बाद ओफेलिया ने उन्हें सोलोमन की मुहर सौंप दी। इसी बीच अस्मोडियस द्वारा बुरी तरह पीटे जा रहे आर्थर ने ऊपर देखा और गलती से कैद महादूत गैब्रियल को देख लिया। मौके का फायदा उठाकर उसने गैब्रियल को आजाद कर दिया और उसके साथ नर्क से भाग निकला। जब डीन और सैम सोलोमन की मुहर लेकर बंकर लौटे तो उन्होंने 4 में से 3 जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली थी। तभी अचानक आर्थर प्रकट हुआ। इस डर से कि कहीं भाई उसे देखते ही गोली न मार दे, आर्थर ने जल्दी से गैब्रियल को अपनी ओर खींच लिया। सैम एकदम से चौंक गया। उसने गैब्रियल की मौत अपनी आंखों से देखी थी। आर्थर ने जल्दी से सब कुछ समझाया और उन्हें आर्केंजेल ग्रेस वाली एक शीशी दी। उसने आर्केंजेल ब्लेड भी दिखाया। हालांकि आर्थर की एक शर्त थी। वह चाहता था कि डीन और सैम उसकी रक्षा करें, क्योंकि अस्मोडियस उसके विश्वासघात के लिए उसे पृथ्वी के कोने कोने तक ढूंढेगा। सारी सामग्री इकट्ठा हो जाने के बाद डीन अब और इंतजार करने को तैयार नहीं था। एस्मोडस के पीछा करने के डर से आर्थर ने डीन के साथ सर्वनाश की दुनिया में जाने की जिद की। सैम ने जल्दी से मंत्र तैयार किया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि उनके पास सिर्फ 1 दिन है। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, सोलोमन की मुहर ने अंतरिक्षमय में दरार को सक्रिय कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के डीन और आर्थर द्वार में प्रवेश कर गए। डीन और आर्थर उसके भीतर से निकल आए। हालांकि डीन को लगा कि यह जगह पिछली बार की तुलना में अलग है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अचानक फरिश्तों का एक समूह दिखाई दिया। वे तुरंत छिप गए। ऐसा लग रहा था जैसे फरिश्ते इंसानों के एक समूह को ले जा रहे हो। एक पुल पर पहुंचकर फरिश्ते रुक गए। फरिश्ते के सरदार ने कैदियों को मौत की सजा सुना दी। फिर फरिश्तों ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया।
डीन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपना हथियार निकाला, लेकिन आर्थर ने उसे तुरंत रोक दिया। आर्थर ने चेतावनी दी कि हमला करना नासमझी होगी। जैसे ही आखिरी इंसान का मुखौटा उतरा और देवदूत हमला करने ही वाला था, देवदूत सेनापति ने अचानक उसे रोक दिया। डीन यह देखकर चौंक गया कि आखिरी इंसान चार्ली था। देवदूत सेनापति चार्ली को पहचानता हुआ प्रतीत हुआ, जो इस दुनिया में माइकल के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रमुख सदस्य था। उसी क्षण स्वर्गदूत चार्ली के साथ दूर चले गए। इसी बीच बंकर में कैस्टियल वापस आ गया और जब उसे पता चला कि डीन अकेले ही सर्वनाश की दुनिया में गया है, तो गुस्से से सैम से भिड़ गया। उन्होंने गैब्रियल से बात करने की कोशिश करने का फैसला किया। हालांकि इतने लंबे समय तक अस्मोडियस की यातना सहने के बाद गैब्रियल का दिमाग पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। सैम ने गैब्रियल की कृपा की आखिरी शीशी से उसे ठीक करने का फैसला किया। इस बीच दूसरी दुनिया में डीन और आर्थर के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई। डीन चार्ली को ढूंढने के लिए बेताब था, लेकिन आर्थर को लग रहा था कि वह लापरवाही बरत रहा है। डीन हताश होकर आगे बढ़ा तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि आर्थर उसके पीछे नहीं आया था। तभी अचानक एक आदमी पेड़ के पीछे से निकला और डीन को सीधे गोली मार दी। उस आदमी ने डीन को जमीन पर गिरा दिया और कहा कि वह उसे फरिश्तों को गुलाम बनाकर बेच देगा। जैसे ही डीन ने संघर्ष किया, आर्थर अचानक प्रकट हुआ और उस आदमी से भिड़ गया। उसने झट से उसे निहत्था कर दिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर डीन ने उस आदमी के पैर में गोली मार दी। पूछताछ में उस आदमी ने एक कैदी शिविर का पता बताया। बंकर के अंदर कैस्टियल गैब्रियल के कमरे में गया और दीवारों पर दिव्यलिपि देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत सैम को बुलाया। सैम उलझन में था, लेकिन कैस्टियल ने उसे समझाया कि ये लिपि गैब्रियल की कहानी कहती है। प्रथम सर्वनाश युद्ध से बहुत पहले गैब्रियल ने लूसीफर को रोकने की कोशिश की थी। उस समय उसने लूसीफर को धोखा देने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। लूसीफर को लगा कि उसने असली गैब्रियल को मार दिया है, जबकि असली गैब्रियल पास ही छिपकर देख रहा था। लूसीफर ने जिन दो गैब्रियल को मारा था, वे दोनों नकली थे। इस तरह गैब्रियल ने सबको धोखा दिया और खुद को ईश्वर, स्वर्ग या मानवता के किसी भी दायित्व से मुक्त कर लिया। उसने भागकर, सारी जिम्मेदारी छोड़कर और आजादी पाकर भाग जाने का फैसला किया, लेकिन अंततः उसे पकड़ लिया गया और अस्मोडियस को सौंप दिया गया। तब से उसे वर्षों तक लगातार यातनाएं सहनी पड़ी। नरक का सबसे कमजोर राजकुमार गैब्रियल की कृपा पाकर और भी शक्तिशाली हो गया था। कैस्टियल ने अनुमान लगाया कि अगर गैब्रियल अपनी कहानी खुद लिख सकता है, तो उसकी बुद्धि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि वे उलझन में थे। गैब्रियल उनसे बात क्यों नहीं कर रहा था? फिर कैस्टियल ने गैब्रियल पर अपनी कृपा की और उसके मन में चल रहे उलझे हुए विचारों को सुलझाने में उसकी मदद की। इस बीच डीन और आर्थर कैदी शिविर की ओर बढ़ते रहे। अचानक डीन बेहोश हो गया और उसकी गोली का घाव फिर से उभर आया। आर्थर ने डीन की हालत की जांच की। उसे बुखार था और उसके कंधे का घाव काला पड़ गया था और उसमें संक्रमण हो गया था। आर्थर ने तुरंत एक मारक दवा तैयार करना शुरू कर दिया। उसे शक था कि गोली में एक तरह का जहर है, जो ब्रिटिश शिकारियों द्वारा अपने शिकार को अपंग और मार डालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहर जैसा है। डीन के घाव पर मारक लगाने के बाद कुछ बदल गया। उस पल डीन ने आखिरकार आर्थर के प्रति अपनी नफरत छोड़ दी। दोनों, जो जिंदगी और मौत दोनों साथ साथ झेल चुके थे, अब एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। दिव्य सिंहासन कक्ष में स्टाइलिश काले सूट पहने लूसीफर सिंहासन पर बैठा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो। इसी बीच दो पुजारी बिस्तर पर लेटी एक लड़की पर भूत प्रेत भगाने का काम कर रहे थे। हालांकि उसके अंदर का दानव उनके अनुष्ठानों से अप्रभावित था। तभी लूसीफर अचानक कमरे में घुस आया। दोनों पादरी धीरे से मुड़े तो देखा कि लूसीफर वहां झुंझलाहट से भरा खड़ा था। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लड़की की ओर इशारा करते हुए लूसीफर ने कहा, सबसे पहले यह कोई मामूली इंसान है, शैतान नहीं। फिर उसने राक्षस से पूछा कि वह क्या कर रहा है। राक्षस ने सहजता से जवाब दिया कि वह बस मजे कर रहा था। लूसीफर ने अपनी उंगलियां चटकाईं और राक्षस तुरंत लड़की के शरीर से बाहर निकल गया। लड़की के सामान्य हो जाने पर पुजारी स्तब्ध रह गए। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे लूसीफर का मूड बहुत खराब हो गया। लूसीफर की पहचान का पता चलने पर पुजारी उसे गालियां देने लगे। पहले तो लूसीफर शांत रहा
और उसने समझाया कि उसकी बदनामी का एक बड़ा कारण ईश्वर ही है। लेकिन यह सुनकर पुजारी ने उस पर पवित्र जल फेंक दिया। झुंझलाहट से भरी आह भरते हुए लूसीफर ने फिर से अपनी उंगलियां चटकाईं और बिना किसी प्रयास के उन्हें धूल में मिला दिया। इस बीच जब सैम गैब्रियल के कमरे से निकलने ही वाला था तो वह अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रह सका। उसने अपने शब्दों से गैब्रियल को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। जैसे ही सैम ने अपनी बात खत्म की और जाने के लिए मुड़ा, गैब्रियल अचानक बोल पड़ा, जिससे पता चला कि वह सामान्य हो गया है। गैब्रियल ने फिर स्वेच्छा से अपनी कृपा को आत्मसात कर लिया और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। उसी समय सैम का फोन बज उठा। यह अस्मोडियस का फोन था। अस्मोडियस ने सैम से अपनी सारी संपत्ति वापस करने की मांग की और जोर देकर कहा कि गैब्रियल अब उनके लिए बेकार है। अगर सैम ने मना किया तो अस्मोडियस ने उनके छोटे से बंकर को राख में बदलने की धमकी दी। उसने फोन काटने से पहले सैम को फैसला करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय दिया। इस बीच सर्वनाश की दुनिया में डीन और आर्थर ने फरिश्तों के शिविर का पता लगा लिया था। जैसे ही वे कैदी शिविर में घुसे, उन्हें पता चला कि फरिश्तों ने इंसानों के एक समूह को मारने की तैयारी कर ली थी। उनमें से चार्ली को बाहर निकालकर एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया। स्वर्गदूतों के कमांडर ने चार्ली के तथाकथित अपराधों का विवरण पढ़ा। जैसे ही स्वर्गदूत उसे मारने की तैयारी कर रहे थे, डीन ने उनकी कतारों पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। डीन और आर्थर तुरंत आगे बढ़े और स्वर्गदूतों को मारने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई गोलियों की बौछार कर दी। अचानक कई फरिश्ते एक के बाद एक गिर पड़े। यह देखकर फरिश्तों का सरदार तेजी से लकड़ी के केबिन में भागा और टेलीपोर्ट होकर दूर चला गया। डीन और आर्थर ने चार्ली को सफलतापूर्वक बचा लिया। इस बीच बंकर में सैम ने अचानक देखा कि बिजली चली गई है। जैसे ही वे सावधानी से कमरे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बंकर के अंदर लगे सुरक्षा चिन्ह धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक कई राक्षस प्रकट हुए और उन पर हमला कर दिया। सैम एक राक्षस को मारने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरे राक्षस ने उसे तुरंत जमीन पर पटक दिया। जैसे ही सैम राक्षस से जूझ रहा था, कैस्टियल ने आखिरकार अपने ही प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया। बिना किसी हिचकिचाहट के कैस्टियल सैम की मदद के लिए दौड़ा और बचे हुए राक्षस को भी मार गिराया। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, अचानक अस्मोडियस प्रकट हुआ और दोनों को उड़ा दिया। कुछ ही क्षणों बाद राक्षसों ने गैब्रियल को कमरे में घसीट लिया। जीत हाथ में आते देख अस्मोडियस ने कैस्टियल और सैम को मारने की तैयारी की, लेकिन अचानक गैब्रियल ने अपनी कृपा प्रज्वलित की और राक्षसों को नष्ट कर दिया। यह देखकर अस्मोडियस, जो अभी भी अपने आसन विनाश से अनभिज्ञ था, ने गैब्रियल को डांटा। जैसे ही गैब्रियल ने खुद को ठीक किया, उसने सबके सामने अपने दिव्य पंख फैला दिए। खतरे को भांपते हुए अस्मोडियस ने उस पर एक ऊर्जा विस्फोट किया, लेकिन गैब्रियल ने उसे सहजता से एक तरफ धकेल दिया। गैब्रियल ने भयभीत अस्मोडियस से कहा कि अब वह कमजोर नहीं रहा, फिर कहा कि उसे हमेशा से अपने बेतुके सूत से नफरत थी। फिर उसकी कलाई के एक झटके से अस्मोडियस का शरीर स्वतः ही जल उठा। कुछ ही पलों में वह राख के ढेर में तब्दील हो गया। अब पूरी तरह ठीक हो चुके गैब्रियल ने कैस्टियल और सैम से बात की और जो कुछ हुआ था उसके बारे में सब कुछ जाना। हालांकि उसने मदद करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब वह टीम का हिस्सा बनने के लायक नहीं रहा। उनकी विनती को नजरअंदाज करते हुए गैब्रियल बंकर से दूर चला गया। इस बीच सर्वनाशकारी दुनिया में डीन चार्ली को पृथ्वी पर उनके रिश्ते के बारे में समझा रहा था। बातचीत के दौरान चार्ली ने जैक और मैरी का ठिकाना बताया। हालांकि दुनियाओं के बीच की दरार लगभग मिटने ही वाली थी। जैसे ही डीन पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहा था, आर्थर ने अचानक घोषणा की कि वह यही रहना चाहता है। उसने डीन से कहा कि वह अतिरिक्त सैनिक इकट्ठा करे और बाद में उसके लिए वापस आए। आर्थर के रुकने का कारण जैक और मैरी को ढूंढना था। चार्ली ने भी रुकने का फैसला किया। यह उसका घर था और उसके दोस्त और परिवार अभी भी खतरे में थे। तभी फरिश्तों का एक दल प्रकट हुआ और उनकी ओर बढ़ा। आर्थर के उसे वहां से चले जाने के आग्रह पर डीन के पास पृथ्वी पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह दरार से आगे बढ़ा, आर्थर और चार्ली ने उन फरिश्तों पर हमला बोल दिया। जैसे ही डीन बंकर में वापस पहुंचा, दरार उसके पीछे गायब हो गई। बातचीत के दौरान डीन को पता चला कि सैम और कैस्टियल ने गैब्रियल को ठीक करने के लिए आर्केंजेल ग्रेस की आखिरी शीशी का इस्तेमाल किया था और इस प्रक्रिया में
उन्होंने अस्मोडियस को भी नष्ट कर दिया था। हालांकि गैब्रियल उनसे मुंह मोड़कर बंकर से चला गया था। सब कुछ सुनकर डीन आगबूला हो गया। वह अपना आपा खो बैठा और सैम और कैस्टियल पर चिल्लाने लगा। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। डीन की हताशा और निराशा देखकर कैस्टियल ने वादा किया कि वह गैब्रियल को दूर निकालेगा। कोई और विकल्प न होने पर डीन और बाकी लोगों ने रोवेना की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि इस बार रोवेना ने उन्हें मना कर दिया। इसके बजाय उसने अपना पर्स एक औरत को थमा दिया और अचानक उसके सामने नाचने लगी। तभी रोवेना ने एक मंत्र पढ़ा और उस औरत का शरीर अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग को खुद को भस्म होते देख रोवेना संतोष से मुस्कुराई। तो रोवेना ने ऐसा क्यों किया? क्या विंचेस्टर बंधु और कैस्टियल गैब्रियल को ढूंढ पाएंगे और क्या गैब्रियल उनकी टीम में शामिल होगा? अगले रोमांचक कहानी के लिए बने रहें।